फिर एक दिन किसी को आपने अचानक से देखा, जैसे कोई अच्छे फोटोज देखे, अच्छे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बड़े बड़े लेंस लिए फोटो देखे और आपको एकदम से लगा कि नहीं नहीं मैं भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को अपनी हॉबी बनाऊंगा। फिर 4 दिन बाद में आपका वह जोश ठंडा पड़ गया, तो वो नहीं होता है। हेलो, मैं हूँ आरजे डॉली। तो आप ये सोच रहे होंगे ना कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक बेहतरीन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से। मेरा नाम जगदीश चौधरी है। मैं प्रोफेशनली पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर ऑडिट इंस्पेक्टर काम करता हूँ और एज ए हॉबी मैं वाइल्ड लाइफ के फील्ड में काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। अब जैसे आप दोनों काम साथ में मैनेज कर रहे हैं, जी, वो किस तरह से आप मैनेज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है ये। तो देखिए आज के समय में वर्क लाइफ बैलेंस भी ज़रूरी है, लेकिन हॉबी एक ऐसी चीज़ है, जब आप इंसान कोई भी हॉबी से रिलेटेड काम करता है तो उससे उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी एक निखार आता है। इससे क्या मेरी दोनों चीज़ें जो है, बैंकिंग लाइफ में भी एक मोटिवेशन बना रहता है और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो मेरी हॉबी है वो मुझे नई स्फूर्ति देता है। अब जैसे क्या होता है ना, आजकल कोई अगर हॉबी परस्यू करता भी है तो वो 2 या 4 दिन तक कंटिन्यू करता है, फिर वो छोड़ देता है। वो क्योंकि लोग अक्सर हॉबी को इस तरह से ही देखते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, जिनमें से आप भी है, कि अपने हॉबी को पैशन की तरह मानते हैं, कि वो छोड़ने वाली चीज नहीं है। देखिए कंटिन्यूटी इज द की ऑफ सक्सेस। और यदि आपकी हॉबी इस लेवल की है कि आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो, किसी को आपने अचानक से देखा, जैसे कोई अच्छे फोटोज देखे, अच्छे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बड़े बड़े लेंस लिए फोटो देखे और आपको एकदम से लगा कि नहीं नहीं मैं भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को अपनी हॉबी बनाऊंगा। फिर 4 दिन बाद में आपका वह जोश ठंडा पड़ गया, तो वो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप अचानक से 4 दिन का जोश आ गया और फिर कर दी, फिर छोड़ दिया। तो कंटिन्यू तो आपको करना रहेगा और वो तभी कर सकते हैं जब आपके दिमाग में वाकई उस फील्ड में कुछ अच्छा कर गुजरने की चाह है। जैसे अभी आप अपना वर्क लाइफ और पैशन दोनों साथ में बैलेंस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, मतलब कल को कोई ऐसा टाइम आए, मान लो कि आपको वो जॉब छोड़नी पड़े, इसके लिए वो सेक्रीफाइस करना पड़े। आज के टाइम में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि मुझे मेरे बैंक द्वारा बहुत अच्छी तरीके से मिली हुई है अभी तक। तो और उसी जॉब की वजह से मैं वाइल्ड लाइफ में इतना एक्सपेंडिचर जो अपना है वो मैनेज कर पा रहा हूँ। तो अभी मैं उसको ऐसा तो नहीं सोच रहा हूँ कि भाई उसको छोड़ के पूरी तरह से इसमें शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन कुछ इन चीज़ें फ्यूचर अगर कुछ कुछ चीज़ें भविष्य की गर्त में छिपी रहती है। सेमिनार करवाने का काम हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा गांव में भी, पंचायतों में, आम लोगों में, जहां वाइल्ड लाइफ और लोग साथ में कोरिलेट कर पाते हैं, वहां लोगों को ये जानकारी देना, उनको लोगों को ये समझाना कि भाई वाइल्ड लाइफ आपको कितना इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी जो है वो। तो वहाँ लोगों को जागरूक करना। और इसके अलावा कोई ऐसा वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड काम हो जो कोई जिम्मेदार विभाग है जो नहीं कर रहा हो, तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, उस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना, ट्विटर के माध्यम से, सोशल आपको मीडिया कोई के। बेस्ट मोमेंट या बेस्ट एक्सपीरियंस जो आप भुलाया नहीं भूल सकते कभी। देखिए वाइल्ड लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं और स्पेशली हमारी जो टीम है वो जोधपुर के पास में धवाडोली वाइल्ड लाइफ एरिया है, वहाँ पर ब्लैक बक के संरक्षण के लिए काम कर रही है। हमारी टीम का एक मेंबर जो है वो जैसलमेर में, धौलिया में राधेश्याम बिश्नोई जो है, वो गोडाउन के संरक्षण के लिए रेगुलर वहाँ काम कर रहा है। हम लोग भी उनको जब ज़रूरत होती है ज्वाइन करते हैं। सरवण पटेल यहाँ दवा में काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट फील्ड में होते हैं जो दिमाग में बसे रहते हैं, कभी भूलते नहीं है। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। जैसे पिछले साल हमने एक विजिट के दौरान गोडाउन की एक डेड बॉडी हाई टेंशन लाइन से टकरा कर गोडाउन की मौत हो गई थी और वो हमें फील्ड में वहाँ पे उसकी डेड बॉडी जो है वो मिली। तो गोडावन के बारे में भी एक बार थोड़ा बता जी, दीजिए क्या। गोडावण जो है अपने राजस्थान का राज्य पक्षी है और ये दुनिया का सबसे भारी पक्षी है जो उड़ सकता है। और इसका जो वजन है वो 14-15 से लगा के 20 किलो के आसपास होता है और इतना भारी है, फिर भी ये उड़ सकता है। और अभी उसकी संख्या बहुत ही कम रह गई है और इसका मेन कारण जो है वो उसका जो हैबिटेट लॉस है, मतलब उसके जो रहने का एरिया है, जिस ग्राउंड आवाज। ग्रास लैंड में जो आवास है उसका, वो कम होता जा रहा है। वहाँ पर बहुत सारे सोलर पैनल प्लेट्स लग गई है, सोलर पार्क बन रहे हैं, विंड मिल लग रही है। वहाँ से विंड मिल का जो लाइट जो ट्रांसफर होती है, तो हाई टेंशन लाइन्स लगी हुई है। ये सब चीज़ें उसको नहीं पसंद होती है, तो उससे टकरा कर भी इसकी काफ़ी मौत हुई है। पहले कुछ शिकार की घटनाएं भी सामने आई थी जो अब काफ़ी हद तक कम हो गई है, लेकिन इन चीज़ों की वजह से गोडाउन काफ़ी कम होता जा रहा है। और अभी ये जो IUCN की जो रेड लिस्ट में है, जो
ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड विलुप्त प्राय प्राणी हो गया एक तरह से, कि हो सकता है आने वाले समय में यदि इसका अच्छे से संरक्षण नहीं किया गया सिर्फ तो ये बातें ही सुनने सिर्फ को। बातों में ही रह जाएगा। तो सबसे जो मेन फोकस हमारा जो है स्कूल्स पर, और जो यंग जो जन जी जिसको बोलते हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो आगे आने वाले समय में जो इस चीज़ों की जिम्मेदारी समझ सके। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने कहा, आज के टाइम में हमें बहुत बहुत जरूरी है कि हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करें, उसके प्रति अवेयर, और दूसरे लोगों को भी ये चीज हम समझाएं। तो ऐसी ही और अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जुड़े रहिएगा आम वाणी से, आम से खास तक। धन्यवाद।